रात होते होते गांव सन्न हो गया। हर घर के दरवाजे पर कंडे और नीम की पत्तियां लटक गईं। सीमा खिड़की से देख रही थी। बाहर कोई चल रहा था, लेकिन पैर मिट्टी में नहीं धंस रहे थे। और फिर वह उसे अपनी तरफ बुलाने लगा। सीमा बुरी तरह डर गई और वहां से चली गई अपने कमरे में। एक छोटा सा गांव, महुआ टोला। कोई 100-150 घर, पर हर घर की दीवारें किसी ना किसी दास्तां से भीगी हुई थीं। चारों तरफ खेत, बाग बगीचे और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे बैठकर गांव के बूढ़े दरबार लगाते थे। गांव के लोग एक दूसरे को नाम से कम, रिश्तों से ज्यादा पहचानते थे। रामनाथ का बेटा, धनी की बहू, बिरजू की गाय, ऐसा चलता था। जून का महीना था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गर्मी तो थी ही, पर बूंदों की आहट भी थी, जैसे बादल कह रहे हों, अब की बार जल्दी आऊंगा और खाली पानी नहीं लाऊंगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बारिश हर साल खेत सींचे या बर्बाद करे, पर इस गांव की छाती से कुछ न कुछ जरूर छीन लेती है। इस बार न जाने क्या छीन कर ले जाएगी। रामनाथ, गांव का एक सीधा सादा किसान, उम्र करीब 55, पर झुर्रियों से ऐसा लगता कि 100 साल के दुख अपने चेहरे पर उठाए चल रहा हो। उसका घर था मिट्टी का, फूस की छत, बीवी धनवती और 2 बच्चे, बेटा ललन 18 और बेटी सीमा 15। रामनाथ हमेशा कहता, गरीबी तो है, पर ईमान नहीं बेचा हमने। उस दिन सुबह रामनाथ खेत पर हल चला रहा था। गर्मी इतनी कि माथे से पसीना नहीं, जैसे जान बह रही थी। तभी अचानक आसमान में एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और खेत के कोने में बैठी रामनाथ की गाय गौरी जोर से चिल्लाई। रामनाथ ने मुड़कर देखा। जमीन की मिट्टी कांप रही थी। अचानक फटी जमीन, रामनाथ के कदम वहीं रुक गए। जहां वो बीज बो रहा था, वहां से अचानक जमीन फट गई। हल्का सा नहीं, जैसे कोई तहखाना खुल गया हो। अंदर झांका तो अंधेरा, पर उस अंधेरे में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई लाल रेशमी कपड़ा। वह नजदीक गया। पास जाकर देखा, किसी औरत की चूड़ियां और साथ में एक पुराना सा पायल। रामनाथ घबरा गया। ई का है, यहाँ का लाश दबा बा। उसी वक्त उसकी बेटी सीमा खेत में खाना लेकर आई। बाबू, रोटी आप भिंडी लाए हैं का देखते हैं? रामनाथ ने झट से मिट्टी वापस डाल दी और कहा, कुछ ना ही गोड़ लाग गईल हल में, बस ओही देख रहे रहे। अगले दिन ठाकुर कन्हैया, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, 22वें साल का, वो हर बारिश से पहले अपने घर के सामने मिट्टी में 4 लकीरें खींचता और कहता, ई लकीर से जो पार करे वो ना ही बचे। बारिश में गांव का एक भेद जागता है। लोग हंसते थे, पर बीते 4 साल से हर पहली बारिश के बाद कोई ना कोई गायब हो जाता था। अगले दिन दोपहर को अचानक बादल उमड़े। बिना चेतावनी के, बिना हवा के, सीधे मूसलधार बारिश। गांव का हर आदमी दौड़ पड़ा, कोई गाय बांधने, कोई अनाज ढकने। रामनाथ भी भागा, गौरी को खाट से बांधने, सीमा को घर के अंदर किया। पर जैसे ही रामनाथ दरवाजा बंद करने वाला था, वैसे ही एक औरत की चीख गूंजी, हाय दैया, बचाएं कोई। लोग दौड़े। चीख पंडित भोलानाथ के घर से आई थी। पंडित की बहू सुनैना, 24 साल की, सुंदर, सीधी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और हाथ कांपते। वो बड़बड़ा रही थी, मैं तो बस पानी लेने निकली थी, पर खपरेल के ऊपर कोई बैठा था, उल्टा उल्टा सिर,
और सीधा पैर। गांव की औरतें चिल्लाईं और बोलीं। इका बकती है, ऊपर भूत देखलस। पंडित खुद थर थर कांपने लगा। ई तो वही चालू हो गया जवन हर 5वां साल होत है, जवन मेरी बड़की बहू के साथ भी हुआ था 15 बरस पहले। रात होते होते गांव सन्न हो गया। हर घर के दरवाजे पर कंडे और नीम की पत्तियां लटक गईं। सीमा खिड़की से देख रही थी। बाहर कोई चल रहा था, लेकिन पैर मिट्टी में नहीं धंस रहे थे। और फिर वह उसे अपनी तरफ बुलाने लगा। सीमा बुरी तरह डर गई और वहां से चली गई अपने कमरे में। सुबह सब सोकर उठे तो विक्रम चौधरी का नौकर बिजली गायब था। उसका जूता कुएं के पास पड़ा मिला, पर अंदर से कुएं में अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ी हुई मछली में लौंग डाली हो। और उस कुएं की दीवार पर लिखा था, पहली बारिश पूरी हुई, पहला लहू चढ़ा, अभी 99 बाकी हैं। अगले भाग में गांव में चौपाल की बैठक। क्या बारिश अभिशाप है? ठाकुर कन्हैया की डायरी खुलती है। सीमा की आंखों में दिखता है एक चेहरा जो 30 साल पहले मरा था। अगर आप चाहते हो कहानी का अगला भाग देखना तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे, तो वीडियो का अगला भाग देखने के लिए तैयार रहें। और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।